वेलकम टू श्योर सक्सेस। आई होप गेस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीटेट की सीरीज़। और जो ऑफिशियल सिलेबस है सीटेट का, उसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो वही हम लोग आज करने जा रहे हैं, जो कि आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के अंडर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ये फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम लोग करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एन इंडिविजुअल और चाइल्ड। जो कि हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड ही होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज जो भी हम एक इंडिविजुअल में देखते हैं या फिर चाइल्ड में देखते हैं, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने डिफाइन किया है डेवलपमेंट को। तो चलिए कुछ डिफिनेशन भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ई हॉरलॉक, development is not limited to growing layer. Instead, it consists of progressive series of changes toward the goal of maturity. तो ई हॉरलॉक यहाँ पर क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट कोई लिमिटेड ग्रोइंग लेयर नहीं है, बल्कि वो एक प्रोग्रेसिव सीरीज़ है जब तक एक इंडिविजुअल या फिर चाइल्ड में मैच्योरिटी नहीं आ जाती। तो उन्होंने डेवलपमेंट को कुछ इस प्रकार बोला है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है J.E. एंडरसन के द्वारा, डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन। तो J.E. एंडरसन बोलते हैं कि जो चाइल्ड में बिहेवियर चेंज होता है, चेंजेस इन बिहेवियर आता है ग्रोथ के साथ बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल सिचुएशन। उसका इन्वायरमेंट की वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है, तो उनको बोलते हैं J.E. एंडरसन डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जो कि है फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। तो चलिए फिजिकल डेवलपमेंट क्या है वो देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑब्जर्वेबल चेंज इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। तो फिजिकल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट है जो कि सबसे ऑब्जर्वेबल है। जो भी चेंजेस चाइल्ड में आते हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट में वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो वो क्या है चलिए देखते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रॉस मोटर स्किल्स सच एज वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग एसेट्रा, एंड द फाइन मोटर स्किल्स फॉर पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग एसेट्रा। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है चाइल्ड के, जो कि वॉकिंग, जंपिंग, कैचिंग, पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, तो ये सब एक्टिविटीज़ में जब हम चेंजेस देखते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट देखते हैं, उसको हम बोल सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द चाइल्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरेशन। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो डिपेंडेंट है चाइल्ड के हेल्थ में भी, और न्यूट्रिशन, वो किस प्रकार का उसका न्यूट्रिशन स्टेटस है उसमें भी डिपेंड करता है, और इस डेवलपमेंट को हम बोल सकते हैं मैच्योरेशन भी। तो नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या में फोकस करते हैं कि चिल्ड्रन कैसे लर्न कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। एज द चिल्ड्रन ग्रो इन एज, दे कैन अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट बाय यूजिंग देयर सेंसेस सच एज सीइंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। तो जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता जाता है तो वो अपने इन्वायरमेंट को समझने लगता है अपने सेंसेस के जरिए। तो सेंसेस क्या क्या है? सीइंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। तो ये सब सेंसेस के द्वारा वो इन्वायरमेंट को समझने लगता है, रजिस्टरिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर माइंड्स एंड एफिशिएंटली रिट्रीविंग इट फ्रॉम देयर मेमोरी। तो ये सब सेंसेस के द्वारा वो इन्वायरमेंट को समझने लगता है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसके इन्वायरमेंट में उसको रजिस्टर करने लगता है अपने माइंड में। दिस डेवलपमेंट इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपका, उसको हम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स टू वैल्यू द कॉन्शियंस एंड द एबिलिटी टू जज एंड एक्ट मोरली। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक मोरल जजमेंट अंटिल दे अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी। तो मोरल डेवलपमेंट मतलब एथिकल नॉर्म्स, मतलब जो हम घर में सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। एथिक्स मतलब अच्छी बात है, जो कि हम किसी एक्ट को जज कर पाए मोरल या फिर एथिकल वे में। चिल्ड्रन जो है वो
मोरल जजमेंट्स नहीं बना पाते अचानक से, जब तक उनमें एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं आ जाते। द नेक्स्ट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ साउंड सोशल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रेन। द सीड्स ऑफ द सोशल बिहेवियर आर shown in infancy itself. Young children also enjoy company of their friends. They develop social skills like sharing, cooperation, patience, etc. in their interaction with peers and others. तो जो सोशल डेवलपमेंट है चाइल्ड का वो है आपका सोशल बिहेवियर कैसा है चाइल्ड का, तो वो सब इंडिकेट करता है सोशल डेवलपमेंट के, जो कि आपका सराउंडिंग, चाइल्ड का सराउंडिंग या फिर पेरेंट्स के द्वारा जब वो छोटा होता है तब से ही सिखाया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका इमोशंस आर द स्टिमुलेटेड और मूड स्टेट ऑफ माइंड एंड आर एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस ऑफ in feelings of an individual. Emotional development is the ability to control and manage one's emotions. It is important that children in their early childhood are surrounded by people who are emotionally mature and stable and are able to manage their emotions. तो चाइल्ड का इमोशनल डेवलपमेंट लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो किस प्रकार के पीपल से सराउंडेड है अपने इन्वायरमेंट में, तो उसके इन्वायरमेंट में किस प्रकार के पीपल है। तो अगर उसके इन्वायरमेंट में अगर उसके सराउंडिंग्स में पीपल जो है इमोशनली मैच्योर है तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी प्रकार निखर के आएगा, तो वो भी इमोशनली मैच्योर होगा और इस प्रकार इमोशनल डेवलपमेंट उसका बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंटरेक्शन विथ वन अनदर थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज राइटिंग, स्पीकिंग, साइन लैंग्वेज एक्सेट्रा, बट अबव ऑल लैंग्वेज इज एन important medium of communication. Language is a form of communication that uses words and symbol to express thoughts, desires and feelings. तो लैंग्वेज जो है हम सबको पता है कितना इम्पॉर्टेंट मीडियम है कम्युनिकेशन का, तो चिल्ड्रन में कम्युनिकेशन होता ही है। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी एज के साथ आता जाता है। तो बने रहिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।